इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक मैरिज कपल गाय और प्रिस्का से, जो डिवोर्स लेने वाले थे, लेकिन वो अपने डिवोर्स से पहले अपने बच्चे मैडॉक्स और ट्रेन को एक फैमिली वैकेशन पर ले जाते हैं। तो वो कार में रहते हैं। उसके बाद वो एक रिसोर्ट में जाते हैं। तो वो रिसोर्ट पर पहुंच जाते हैं और रिसोर्ट मैनेजर उनका स्वागत भी करता है और वो उनके वेलकम में गाय और प्रिस्का को एक कॉकटेल भी देते हैं। उसके बाद मैडॉक्स और ट्रेन रिसोर्ट के मैनेजर नेफ्यू से मिलते हैं, जिसका नाम इडलिब रहता है, और वो उससे दोस्ती कर लेते हैं। तो वो सभी बच्चे रिसोर्ट पर काफ़ी इंजॉय करते हैं और इडलिब और ट्रेंट वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उनका इंटरव्यू भी लेते हैं। तो वो जिन लोगों का इंटरव्यू लेते हैं उनमें से एक पुलिस ऑफिसर भी रहता है। अब रात हो जाती है तो गाय और प्रिस्का के बीच लड़ाई भी होती है। उनके बीच अक्सर ऐसे ही लड़ाई होती है क्योंकि अब उनके बीच एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। और तो वहीं हमको पता चलता है कि प्रिस्का को एक स्टोमक ट्यूमर भी है। तो मैडॉक्स और ट्रेन अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उनकी लड़ाई खत्म हो जाती है। तो ट्रेन को इडलिब ने एक सीक्रेट मैसेज दिया था। उसके बाद ट्रेन उसके मैसेज को डिकोडिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा रहता है और उसे डिकोड नहीं कर पाता है। अब फिल्म में एक आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम मिड साइज सैडन रहता है। वो बीच पर रहता है एक लड़की के साथ और वो लड़की अपने कपड़े उतार कर पानी में चले जाती है। अब फिल्म में आगे उनके साथ क्या होता है वो हम फिल्म में आगे जानेंगे। तो सुबह हो जाती है तो रिसोर्ट मैनेजर गाय और उसकी फैमिली के पास जाता है और उन्हें प्राइवेट बीच के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि हम उस प्राइवेट बीच पर खास मेहमानों को भेजते हैं और हमें तुम काफ़ी खास लगे, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम प्राइवेट बीच पर जाओ। तो मैनेजर उनको अपनी कार भी देता है वहाँ पर जाने के लिए। इतनी वहाँ पर एक औरत को दौरे आने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाती है। तो उस औरत को अक्सर ऐसे ही दौरे आते हैं और गाय और उसकी फैमिली कार में रहते हैं। वो प्राइवेट बीच पर जा रहे होते हैं, लेकिन उस कार में दूसरी फैमिली भी आती है जिसमें सर्जन चार्ल्स और उसकी मॉम एग्नेस और उसकी वाइफ क्रिस्टल और उसकी बेटी कैरा रहती है। तो ड्राइवर उनको बीच के पास ले जाता है। वहाँ पर जाकर वो उन्हें रास्ता बता देता है और उनसे कहता है कि जब तुम पहाड़ों के बीच में से निकलोगे तो तुम बीच के पास पहुँच जाओगे। लेकिन वो ड्राइवर बीच पर खुद नहीं जाता है। अब वो क्यों नहीं जाता है वो भी हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। तो वो सभी लोग पहाड़ों के बीच से जाकर बीच पर पहुंच जाते हैं। वो बीच काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी रहता है। तो बीच पर जाने के बाद मैडॉक्स को मिड साइज सैडन दिखता है और मैडॉक्स बताती है कि वो एक मशहूर रैपर है और वो कोने में अकेला बैठा था। तो सभी बच्चे वहाँ पर काफ़ी इंजॉय करते हैं और वहाँ पर वो हाइड एंड सीक भी गेम भी खेलते हैं। तो ट्रेंट को वहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है जो कि एक लड़की की रहती है। तो वो डेड बॉडी उसी लड़की की थी जो उस रात अपने कपड़े उतार कर पानी में जाती है और जो सैडन के साथ थी। तो वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को लगता है कि उस लड़की को सैडन ने मारा है, क्योंकि सैडन ही उसी के साथ था और सैडन को नोज ब्लीडिंग भी हो रही थी। लेकिन सैडन उन्हें समझाता है कि उसने ऐसा नहीं किया है। तो वहाँ पर किसी के फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे। इतने ही वहाँ पर और ट्रेवल भी आ जाते हैं, जिनमें जेरिन रहती है जो कि एक नर्स था और पैट्रिसिया रहती है जिसे दौरे आते थे। तो जेरिन के फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे, इसलिए वो बीच से वापस जाने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ों के बीच में जाता है वो बेहोश हो जाता है और वो वापस से नहीं जा पाता है। तो अब बच्चों को दिखाते हैं। तो जब से बच्चे बीच पर आए थे वो कुछ ना कुछ खा ही रहे थे। उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। इतने ही ट्रेंट को पहाड़ पर कुछ लाइट सी दिखाई देती हैं। इतने ही वहाँ पर चार्ल्स की मदर एग्नेस की भी डेथ हो जाती है। तो चार्ल्स को उससे काफ़ी बुरा लगता है और वहाँ पर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद फिल्म में मैडॉक्स और ट्रेंट को दिखाते हैं जो जेरिन से बातें करते हैं। तो ट्रेंट 6 साल का था, लेकिन जेरिन को वो 11 साल जितना बड़ा लगता है। इतने ही वहाँ पर परीक्षा आ जाती है और वो अपने बच्चों को देखकर ही डर जाती है, क्योंकि उसके बच्चे अचानक से काफ़ी बड़े हो गए थे। तो उन सभी को पता चल जाता है कि बीच पर कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, इसी वजह से वो ड्राइवर उनके साथ बीच पर नहीं आया था। तो सैडन इन सब से परेशान होकर वहाँ से भागने लगता है। चार्ल्स उसे देख लेता है और चार्ल्स भी उसका पीछा करता है। तो वो पहाड़ों के बीचों बीच पहुँच जाते हैं, लेकिन वो दोनों भी बेहोश होकर फिर से बीच पर आ जाते हैं। तो वो काफ़ी प्रॉब्लम में पड़ गए थे। तो वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, लेकिन जो भी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है वो ही बेहोश हो जाता है। तो वो अब वहाँ से बाहर भी निकल नहीं पा रहे थे, वो उस बीच पर फंस गए थे। तो चार्ल्स को दिमाग की बीमारी थी और वो वहाँ पर पागल सा हो जाता है और इतने ही वो सैडन को चाकू भी मार देता है, लेकिन सैडन अचानक से ही ठीक हो जाता है।
तो वहाँ पर ऐसे ही हरकतें हो रही थी, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर हो क्या रहा है। तो बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो रहे थे, इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। अब वो सभी मिलकर बातें करते हैं और उनको पता चलता है कि उनके ग्रुप में कोई ना कोई तो बीमार है। तो प्रिक्सा को स्टोमक ट्यूमर था, वहीं पर पैट्रिसिया को दौरे आते थे और सैडन को नोज ब्लीडिंग हो रही थी और चार्ल्स का दिमाग खराब था, वो उसका दिमाग काम नहीं करता है। तो इतने ही प्रिस्का का ट्यूमर बढ़ने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। तो चार्ल्स एक सर्जन रहता है, वो उसकी सर्जरी करता है। वो उसे जैसे ही काटता है वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है, क्योंकि उनकी उम्र तेजी से बढ़ रही थी। तो उससे निपटने के लिए चार्ल्स उसे काटता है और वो सभी उसमें उंगलियां फंसा देते हैं ताकि वो ठीक ना हो। और पैट्रिसिया का वो ट्यूमर खरबूजे जितना बड़ा हो जाता है, लेकिन चार्ल्स उसे निकाल लेता है और पैट्रिसिया थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है और उसे होश भी आ जाता है। तो अब इसके बाद फिल्म में सैडन को दिखाते हैं, जो उस लड़की के पास आता है जो अपने कपड़े उतार कर पानी में गई थी और जिसकी डेथ हो गई थी। तो वो उसकी डेड बॉडी को देखता है और उसे देखकर डर जाता है, क्योंकि उसकी डेड बॉडी डिकम्पोज हो गई थी और ये सब होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन उसकी बॉडी 3 घंटे में ही डिकम्पोज हो गई थी और उनको पता चल जाता है कि इस बीच पर टाइम का कुछ चक्कर है। तो अब मैं आपको फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। तो इस बीच पर आधा घंटा 1 साल के बराबर था, यानी एक दिन उनके लिए इस बीच पर 50 साल के बराबर है। अगर वो एक दिन तक इस बीच पर रहेंगे और उन सभी की डेथ हो जाएगी, तो उनके बाल और नाखून इसलिए नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि उनमें डेड सेल रहते हैं और वो जैसे यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वो बेहोश भी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बाहर वो नॉर्मल तरीके से जीते हैं। लेकिन इस बीच पर उनके सेल तेजी से बढ़ रहे थे, तो जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उनका शरीर इस प्रेशर को झेल नहीं पाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। तो अब इसके बाद ट्रेंट और कैरा को दिखाते हैं। तो वो काफ़ी बड़े हो गए थे और वो टेंट में रहते हैं, वहाँ पर वो सेक्स भी करते हैं। लेकिन कैरा प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उनको सेक्स करे सिर्फ 20 मिनट ही हुए थे और कैरा के पेट में अब 5 महीने का बच्चा था। थोड़ी देर बाद उसे बच्चा भी हो जाता है, लेकिन 1 मिनट बाद ही वो बच्चा मर जाता है क्योंकि वो बीच के फैट को झेल नहीं पाता है और उससे ट्रेंट को काफ़ी बुरा भी लगता है। इतने ही क्रिस्टल बदसूरत हो जाती है क्योंकि वो बूढ़ी होने लगी थी। तो क्रिस्टल अब मैडॉक्स के साथ रहती है और वो उसे अपनी स्टोरी बताती है। तो क्रिस्टल ने भी एक लड़के से प्यार किया था, लेकिन वो उसे छोड़ देती है क्योंकि वो खूबसूरत नहीं था और अब क्रिस्टल के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। अब इतने ही चार्ल्स के दिमाग में कमी थी और वो सैडन को मार देता है। तो वहाँ पर सैडन की भी डेथ हो जाती है। तो गाय चार्ल्स से चाकू ले लेते हैं ताकि वो किसी और को चोट ना पहुँचा सके। तो किसी न किसी को तो कुछ करना था। तो जेरिन वहाँ से बाहर निकलने की सोचता है स्विम करके। तो वो समुद्र में स्विम करता है वहाँ से जाने के लिए। तो उन सभी लोगों को पता चल जाता है कि रिसोर्ट वालों ने उनको यहाँ पर चुनकर भेजा है। तो मैडॉक्स अपनी मॉम प्रिस्का के साथ रहती है, वो उससे बातें करती है। तो मैडॉक्स को पता चल जाता है कि प्रिस्का का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए प्रिस्का गाय से डिवोर्स लेना चाहती थी। तो उस पर मैडॉक्स को काफ़ी बुरा लगता है और वो सैड रहती है। तो वो समुद्र में जाती है, वहीं पर उसे जेरिन की डेथ बॉडी मिलती है। तो जेरिन जैसे ही उस पानी को पार कर रहा होगा वो बेहोश हो गया होगा, इसी वजह से वो डूब जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद फिल्म में कैरा और ट्रेंट को दिखाते हैं जो वहाँ पर अपने बच्चों को दफनाते हैं। उसके बाद कैरा पहाड़ पर चढ़ने लगती है ताकि वो पहाड़ पर चढ़कर वहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन सभी उसे रोकते भी हैं, लेकिन कैरा रुकती नहीं है और वो पहाड़ पर काफ़ी ऊपर तक चढ़ जाती है। लेकिन ऊपर जाकर वो बेहोश हो जाती है और वो पहाड़ से नीचे गिरती है, वहाँ पर कैरा की भी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद फिल्म में पैट्रिसिया को दिखाते हैं। तो जब से वो यहाँ पर आई थी उसे दौरे नहीं आते हैं, लेकिन अचानक से उसे दौरे आने लगते हैं। तो वो रुकती है और उसे दौरे आने लगते हैं, वो फिर से रुकती है और उसे फिर से दौरे आने लगते हैं। ऐसा कर करके पैट्रिसिया की भी डेथ हो जाती है। अब फिल्म में गाय को दिखाते हैं जिसे अपनी आंखों से दिखना भी बंद हो गया था। इसके बाद प्रिस्का को एक कान से सुनना भी बंद हो जाता है। तो इसके बाद फिल्म में क्रिस्टल को दिखाते हैं जो इतनी बूढ़ी हो जाती है कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी मुड़ जाती है। तो अब इसके बाद गाय प्रिस्का से बातें करता है और वहीं पर हमको पता चलता है कि गाय को प्रिस्का के अफेयर के बारे में पता था और वो प्रिस्का को माफ़ भी कर देता है। तो अब इसके बाद फिल्म में मैडॉक्स और ट्रेंट को दिखाते हैं। उनको प्रीवियस ट्रेवलर की एक बुक मिलती है। तो उस ट्रेवलर को पता था कि वो यहाँ से नहीं निकल पाएगा, इसलिए वो अपने नोट्स बनाता है जिसमें वो वहाँ पर जितने भी ट्रेवलर थे उन लोगों की लिस्ट बनाता है। उसमें वो उनके नाम और एड्रेस भी लिखता है और यहाँ तक कि वो बुक में ये भी लिखता है
कि चट्टानों में कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी वजह से उनके बॉडी सेल्स तेजी से बढ़ रहे हैं। इतने ही ट्रेंट को एक आइडिया आता है और वो मैडॉक्स को बताता है कि हम मेटल वेस्ट की मदद से यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि मेटल वेस्ट से उनके बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन वो इसे अपनाते नहीं हैं क्योंकि वहाँ पर उनके पास मेटल वेस्ट तो था ही नहीं। अब इसके बाद फिल्म में ट्रेंट और मैडॉक्स को क्रिस्टल मिलती है तो वो काफ़ी बूढ़ी हो जाती है और एक एक करके उसकी हड्डियाँ टूटने लगती हैं और वहाँ पर उसकी बुरी तरह से डेथ हो जाती है। अब इतने ही गाय पर चार्ल्स चाकू से हमला करता है, लेकिन इतने ही वहाँ पर प्रिस्का आकर चार्ल्स पर उस चाकू से हमला करती है जिसमें जंग लगा था और जंग की वजह से चार्ल्स में इन्फेक्शन फैल जाता है और वहाँ पर चार्ल्स की भी डेथ हो जाती है। अब सिर्फ गाय की फैमिली ही बची थी, तो वहाँ पर मैडॉक्स एक सॉन्ग भी गाती है जिसको वो अक्सर गाया करती थी। तो अब इसके बाद गाय इतना बूढ़ा हो जाता है कि वो अपनी बातें भूलने लगता है। उसे ये भी याद नहीं रहता है कि वो इस बीच से क्यों जाना चाहते थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर गाय की भी डेथ हो जाती है। तो इसके थोड़ी देर बाद प्रिक्सा भी बूढ़ी हो जाती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। तो अब फिल्म में मैडॉक्स और ट्रेंट ही बचे थे। तो सुबह हो जाती है और वो काफ़ी बड़े हो गए थे। तो अगर वो दोनों 13 घंटे बीच पर रहे तो उन दोनों की भी वहाँ पर डेथ हो जाएगी। वहाँ से वो निकलने का सोचते हैं, लेकिन उससे पहले वो महल बनाते हैं। इसके बाद ट्रेंट को इडलिब के उस सीक्रेट मैसेज के बारे में याद आती है जिसको इडलिब ने ट्रेंट को रिसोर्ट में दिया था और जिस मैसेज को वो डिकोड नहीं कर पाया था। तो ट्रेंट उस मैसेज को लेता है और वो उसे इस बार डिकोड कर लेता है। तो वहीं पर उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें इडलिब ने लिखा था कि मेरे अंकल को कैरल पसंद नहीं है और उनको पता चल जाता है कि वो कैरल की मदद से वहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि कैरल एक तरीके से मेटल वेस्ट की तरह काम करता है। तो उनको समुद्र में कैरल दिखते हैं और वो उसे पार करने का फैसला करते हैं। तो वो समुद्र के अंदर जाकर कैरल को पार करते हैं, लेकिन वो उसे पार नहीं कर पाते हैं क्योंकि मैडॉक्स के कपड़े फंस जाते हैं। तो अब इसके बाद रिसोर्ट के एक एम्प्लॉय को दिखाते हैं जो मैडॉक्स और ट्रेंट को देख रहा था। तो वो पानी से बाहर नहीं निकलते हैं और उसे लगता है कि वो दोनों पानी में डूब गए हैं और वो रिसोर्ट के मैनेजर को उनके बारे में भी बता देता है। अब इसके बाद लैब को दिखा जहाँ पर वो दवाइयाँ बनाते हैं। तो वो वहीं पर हमको पता चलता है कि वो उन लोगों को बीच पर बेचते हैं जिनमें कोई ना कोई बीमारी रहती है ताकि वो उन पर रिसर्च कर सकें। तो ये बात हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो पैट्रिसिया को दौरे आते थे, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर आई थी वो उन्हें कॉकटेल बताकर दवाई देते हैं और वो उसे बीच पर भेज देते हैं। तो बीच पर जाने के बाद पैट्रिसिया को दौरे आने बंद हो जाते हैं और वो वहाँ पर 8 घंटे 17 मिनट तक सर्वाइव करती है। उसके बाद उसे दौरे आने लगते हैं। इसका मतलब वहाँ पर वो 16.5 साल जीती है और उस दवाई ने 16.5 साल तक काम किया। तो इस रिसर्च में उन डॉक्टर को कई साल लग जाते, लेकिन बीच की वजह से सालों का काम उनका एक दिन में हो जाता है और वो उनकी दवाई कामयाब हो जाती है और वो उसे मार्केट में भी उतारने वाले थे। लेकिन इसके बाद मैडॉक्स और ट्रेंट को दिखाते हैं तो मैडॉक्स के कपड़े फंस जाते हैं, लेकिन वहाँ से वो पानी से बाहर निकल जाते हैं और वो बच जाते हैं। तो वो उस ट्रेवलर की बुक को भी पुलिस ऑफिसर को दे देते हैं जो बीच पर रहते और उस बुक पर जितने भी नाम और एड्रेस लिखे थे तो पुलिस ऑफिसर उनकी मदद से पता लगाता है कि वो सभी लापता हैं और पुलिस वालों को उन सभी के सच के बारे में पता चल जाता है और वो उन सभी को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद ट्रेंट और मैडॉक्स अपनी अंट के पास चले जाते हैं और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।